हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, धार्मिक आंदोलन एवं मौर्य साम्राज्य तथा मौर्योत्तरकालीन भारत तथा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण आज इससे पहले मैंने करवा चुका हूँ। अगर आपने वह प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वह देख सकते हैं। तो आज का अध्याय 9 है संगम योग चेर चोल पांड्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया था। तो कब भारत आया था? 5वीं सदी ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो शीशे के सिक्के स्ट्रेटो सेकंड ने जारी किए थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। ऑप्शन डी तोलक्कापियम। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह करड़म का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया? तो यह तोलक्कापियम में जो है उल्लेख है कि संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि तोलक्कापियम अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह करड़म का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया? तो यह जो है तोलक्कापियम में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संगम ग्रंथ तोलक्कापियम में किस विषय पर आधारित है? तो यह भी व्याकरण विषय पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? तो तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलक्कापियम है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? तो सी तोलक्कापियम जो है तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तो वह डी जो है शिल्पादिकारम एवं मणिमेखलम महाकाव्य थे। पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? तो बी जो है शिल्पादिकारम जो है प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता है? तो पल्लव का उल्लेख नहीं मिलता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किस लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो डी कुराल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। पादरू पत्तु किन राजाओं की स्तुति परक कविताओं का संग्रह है? तो ए चेर का जो है संग्रह है। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिलापद्दिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो इसमें जो है कावेरी नदी की स्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्पादिकारम का लेखक था? तो इसका लेखक जो है इलंगो था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो यह ए तमिल भाषा में लिखा गया था। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? तो डी पेरुन देवनार था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो बी जो है समराइज कहा। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? तो सी पांडवों के संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी ए को जो है तिरुकुलम को तिरुवकुल्लुर हो जाएगा और शिलापद्दिकारम का इलिंगो आदिगल हो जाएगा
तथा मणिमेखलम का द्वय सत्यनार हो जाएगा तथा तोलका पीयम का तीसरा तोलका पियर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बी जो है मणिमेखले तिरुमा जोशी जो है यह सुमेलित नहीं है, चूंकि जो मणिमेखले दिया हुआ है वह उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्यनार। संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि थी, तो इसके क्लासिकल ग्रंथों की तिथि थी डी जो है 1000 BC से 100 AD तक। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी एलन गुडनूर किलार हो जाएगा तथा एहनानूर रुद्र शर्मण हो जाएगा और मुरु गर्दुपंडे इसका नक्की रर हो जाएगा तथा सिरु पुनर्नपंडे इसका जो आंसर हो जाएगा गुडलूर किलार हो जाएगा। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। संगम तिथि क्या निर्धारित करती है? तो यह 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी निर्धारित करती है। तृतीय संगम हुआ था, तो यह सी मदुरै में हुआ था। प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया में संगम क्या था? तो ए जो है तमिल कवियों का संघ या मंडल था। प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी? तो डी जो है अगस्त्य ने की थी। संगम से तात्पर्य है तमिल विद्वानों की सभाएं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सी जो है यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। परंपरा अनुसार कितने संगम हुए थे? तो बी जो है 3 संगम हुए थे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पडुके के रूप में जाना जाता था? तो बी जो है अरिकमेंडुको। 32 नंबर का क्वेश्चन आपका गलत टाइप हो गया, इसको आपको काट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रोम के व्यापारिक प्रतिष्ठान की खोज निम्न में सर्वप्रथम की गई है? तो अरिकामेडू में की गई है। रोमन बस्ती कहाँ मिली है? तो रोमन बस्ती जो है बी अरिकमेडू में मिली है। निम्न में कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था? तो यह मोटुपल्ली जो है अवस्थित नहीं था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, तो चेरों का एक समृद्ध पत्तन था। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था? तो ए कावेरी हो जाएगा। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? तो ए चोलों से है। संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? तो डी पल्लव राज नहीं था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ए जो है कदम्ब का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो सी जो है पांड्य हो जाएगा। संगम युग में कौन नहीं था? तो डी जो है चालुक्य नहीं था। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो डी राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। पाडिनेन किलुक नक्कू समूह की अहम एवं पुरम कविताएं संगम
रचनाओं का अनुवर्तन है। कारण आर जो है, उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो यह सी स्कंद देवता से साम्य रखते हैं। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी। तो बी जो है मरुदम थी। ये क्वेश्चन गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? तो हिप्पालस ने की थी। पांडे केंद्रित थे, तो मदुरै के केंद्रित थे। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था? तो ए गजबाहु श्रीलंका का संगम कवि था। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी तिरुकुर्रम जो है दर्शन हो जाएगा, तथा तोलाकापियम का हो जाएगा व्याकरण, तथा शिल्पाधिकारम का हो जाएगा ए प्रेम कथा, तथा मणिमेखलम का हो जाएगा वणिक कथा। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? तो डी जो है संगम के साहित्य में उल्लेखित किया गया है। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तनम था? तो ए जो है चेर का समुद्र पत्तनम था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो ए है वह एरिकामेंडू हिंद रोम व्यापार का एक केंद्र था। कारण जो है एरिकामेंडू की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रैक्टिस सेट से आपको काफ़ी लाभ हुआ होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हमारा होगा दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें हम चोल, चालुक्य और पल्लव वंश पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।